शुरुआती रुझानों में कांग्रेस ने लीड ले ली। अभी तक जहां मुकाबला कड़ा नजर आ रहा था, बराबरी पर दोनों दल चल रहे थे, लेकिन इस वक्त बीजेपी 53 और कांग्रेस 57 सीटों पर लीड लेती दिखाई दे रही है। अन्य के खाते में 3 सीटें यानी कि 3 पर वो फिलहाल आगे चलती दिखाई दे रही है। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की मध्य प्रदेश से, जहां दोनों के बीच कड़ी टक्कर, क्लोज फाइट और बराबरी का मुकाबला, लेकिन कांग्रेस 57 सीटों पर आगे और सावेर सीट बहुत महत्वपूर्ण। अगली बड़ी खबर आपको इंदौर की सावेर सीट की बताते हैं। तुलसीराम सिलावट यहाँ से प्रत्याशी, रीना बोरासी कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी, लेकिन बीजेपी प्रत्याशी तुलसीराम सिलावट क्या इस बार एक बार फिर से यहाँ से चुने जाएंगे? क्या जनता ने उन पर भरोसा जताया, समझना बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसके साथ ही पल पल का अपडेट आपको बता रहे हैं। हर एक तस्वीर जो निकलकर सामने आएगी आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ छत्तीसगढ़ से भी मेहमान जुड़े हुए हैं। बीजेपी प्रवक्ता सुनील चौधरी, कांग्रेस प्रवक्ता सत्यप्रकाश सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सुनील जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। क्या लग रहा है सर, कड़ा मुकाबला, बराबरी की फाइट इस वक्त दोनों दलों के बीच में इस राज्य में तो नजर आ रही है, लेकिन कितने आश्वस्त हैं आप कि इस बार 2018 जैसी तस्वीर नहीं होगी? जी, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। देखिए, जो पार्टी 75 प्लस का दावा करती थी, आज उस पार्टी की हवा निकलती नजर आ रही है। गुब्बारे की तरह उड़ रहे थे ये लोग, कह रहे थे भाजपा कहीं नहीं है, आज भाजपा इनको नजर आ रही है। और थोड़ी देर बाद देखिएगा, ये तो प्रारंभिक रुझान, अभी सारे 90 सीटों के रुझान आए नहीं है। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत की सरकार बना रही है और इस प्रदेश से ये कांग्रेस की जो आताताई सरकार है, जो भ्रष्टाचारी सरकार है, उसके जाने का वक्त आ चुका है। आज एक नया सवेरा छत्तीसगढ़ में हुआ है और इस सूर्योदय के साथ छत्तीसगढ़ में परिवर्तन की बयार बह चली है। आज शाम तक आप देखिएगा, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रिय जनप्रिय सरकार। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन देखिए खबरें पहुंचाना बहुत जरूरी है। बड़ी खबर इस वक्त की पाटन विधानसभा सीट छत्तीसगढ़ की, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ से एक बड़ा चेहरा आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के लिए पाटन सीट बहुत महत्वपूर्ण है। दरअसल यहाँ पर भूपेश बघेल जो है वो अंगद का पैर है, क्योंकि एक के बाद एक जब भी विधानसभा चुनाव हुए यहाँ से जीत उन्होंने दर्ज की, लेकिन इस बार क्या विजय बघेल वो करके दिखाएंगे जो किसी ने सोचा नहीं होगा। और आगे बढ़ते हुए मध्य प्रदेश की बात करते हैं, ग्वालियर विधानसभा सीट, यहाँ पर क्या समीकरण बनते नजर आ रहे, क्या तस्वीरें, जरा बताते हैं आपको। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले की 6 सीटें और 4 पर कांग्रेस आगे बढ़ती नजर आ रही है। क्या इस बार ग्वालियर जिला एक बार फिर से कांग्रेस का साथ देगा? ये बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, और चंबल और ग्वालियर पूरा एक बड़ी निगाह यहाँ पर टिकी हुई है। लेकिन जिस तरह से अब जो शुरुआती रुझान आए हैं, 6 सीटों पर 4 पर कांग्रेस आगे बढ़ती हुई, बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। लेकिन तस्वीरें कुछ और देर बाद थोड़ी सी स्पष्ट हो पाएंगी। तो बड़ी अपडेट आपको पहुंचा दें, ग्वालियर जिले की 6 सीटों में से 4 पर कांग्रेस आके है। इसी बीच एक और रुझान सामने आया है, एक और बड़ा रुझान आपको बता दें। बालाघाट में क्या कुछ तस्वीर है, बालाघाट की भी आपको अपडेट बता देते हैं। तो बालाघाट में प्रत्याशी गौरी शंकर बिसेन आगे चल रहे हैं, बीजेपी से प्रत्याशी हैं। पहले इनकी बेटी को टिकट दिया गया था, लेकिन स्वास्थ्य कारणों के चलते वापस से ये टिकट गौरी शंकर बिसेन को दिया गया और अब बालाघाट से बीजेपी के प्रत्याशी गौरी शंकर बिसेन आगे चल रहे हैं। तो देखिए, ये सीट बहुत दिलचस्प है। बालाघाट में जिस तरह से तस्वीरें एन वक्त पर बदली वो सभी ने देखा, लेकिन इस बार क्या होगा? गौरीशंकर बिसेन क्या एक बार फिर से यहां से जीत दर्ज करेंगे? देखना होगा। बालाघाट की सीट बहुत महत्वपूर्ण, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें। अगली सीट का रुझान जो हमारे सामने आ रहा है, जांजगीर चांपा। जांजगीर ये सीट इस बार किसकी झोली में जाएगी देखना होगा। लेकिन बीजेपी प्रत्याशी नारायण चंदेल जो कि नेता प्रतिपक्ष है, आगे चलते हुए, लीड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं जांजगीर की सीट से। छत्तीसगढ़ की जांजगीर विधानसभा सीट कांग्रेस माफ करेगा, बीजेपी प्रत्याशी नारायण चंदेल लीड लेते दिखाई दे रहे हैं। अगली विधानसभा सीट का रुख करते हैं। अगली सीट का